नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई अपडेट आपको बताएंगे। लेटेस्ट अपडेट क्या है वो आपको बताएंगे। शिक्षा मित्रों के प्रस्ताव के बारे में, प्रस्ताव तैयार हो गया वो आपको बताएंगे। क्या कुछ शामिल किया गया, पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी सारी बातें समझ में आएंगी। मानदेय सहित कौन कौन सी बातें हैं, किन चीज़ों पर फाइनल हो चुका है, कितना मानदेय होगा, किस राज्य का मॉडल लागू किया जाएगा, सब कुछ फाइनल हो गया है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ, आपको बताते हैं। उसके पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ, आपको बताते हैं क्या है आज की पूरी अपडेट। प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, मैं निरंतर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों के साथ में आप सबकी समस्याओं के निदान और समाधान के लिए प्रयासरत हूँ, जो आप सबको निरंतर दिख रहा है। कल बैठक की तारीख निश्चित हुई, जिसका पत्र हम लोगों ने आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। पत्र में सम्मिलित अधिकारियों से मुलाकात लगातार हो रही है। हाल ही में चले विधानसभा सत्र में शिक्षा मित्र अनुदेशकों सहित तमाम मुद्दों पर जो प्रश्न आए हैं वह अन्य विषयों पर विधानसभा और विधान परिषद पर बनी समितियां, उप समितियों की बैठक निरंतर चल रही है, क्योंकि आगामी समय अभी सत्र बुलाया जाना है। इसलिए उसमें पहले सभी कमेटियों का बैठक सरकार के निर्देशानुसार होना है। अधिकारी पूर्णतया उसमें व्यस्त हैं। श्रीमान निदेशक महोदय ने सभी से संपर्क किया और सबकी व्यवस्था देखते हुए यह तारीख निश्चित की गई है, जबकि हम सबकी बात 6 जनवरी की हुई थी। कल उन्होंने माननीय शिक्षक विधायक श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी से भी चर्चा की और सबकी सहमति के बाद ही बैठक की तारीख निश्चित किया गया है। शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके और प्रस्ताव शीघ्र प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से शासन द्वारा सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये जितनी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सब उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश सदस्य सुकुमार शुक्ला जी के द्वारा दी गई है। पूरी अपडेट आपको बताएंगे, पूरी खबर और कुछ क्या कुछ कहा गया है। कल से मैं देख रहा हूँ हमारे तमाम साथी अपने अपने विचार और उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा मानना है कि काम मैं कर रहा हूँ, जिसको भी लग रहा हो कि संगठन या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, मंत्री, जो लोग हमारे साथ में निरंतर चल रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके कार्यों में कोई कमी है तो मैं खुले मन से आह्वान करता हूं, जिसको भी लगे कि मेरे जाने से अविलंब काम हो जाएगा, उसका सादर स्वागत है। वह आवें और सरकार से तालमेल बना करके काम करना प्रारंभ करें। जहां भी लगेगा कि मेरी आवश्यकता है, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो ये कहा गया है कि अगर किसी को लगता है कि उनके द्वारा अच्छा काम हो सकता है, जल्दी हो सकता है, तो वो आवें, मैं भी उनके साथ में रहूँगा और अपने आप आगे आकर के वो ये काम करवाएं। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 7 सालों में 13 जून 2018 को संगठन और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मुलाकात करने का काम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने किया। उसके बाद से निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अवसर प्रदान नहीं किया गया, जबकि कई बार पत्राचार किया गया। तमाम साथियों ने अनेक सिस्टम के माध्यम से प्रयास किया और प्रयास किया जा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। अभी तक उनसे मुलाकात फिर से नहीं हो पाई है। आपको अवगत कराना है कि अन्य राज्यों का शासनादेश भी सभी अधिकारियों को दे दिया गया है और अनुरोध कर लिया गया है कि यदि सरकार चाहे तो उससे बेहतर व्यवस्था भी कर सकती है। इस पर चर्चा हम लोग 18 जनवरी 2024 को करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मामला है और इस मामले में शासन सरकार से समन्वय बना करके ही हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मेरा मानना है कि जितने धैर्य और साहस के साथ प्रदेश का शिक्षा मित्र एक एक दिन अपनी समस्याओं के निदान के लिए 1 वर्ष की भांति व्यतीत कर रहा है, वह पीड़ा मुझे भी है। लेकिन हम सबके हाथ में जितनी व्यवस्था आपने दिया है, उस पर हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने धैर्य और साहस को बनाए रखें। इसके आगे भी उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद आज बिहार का नियोजित शिक्षक राज्य कर्मचारी बना है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये लड़ाई हमारी लंबी है, इसमें हमें धैर्य के साथ काम लेना है और हम सफल होंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि आपकी ताकत और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
लेकिन उससे हम गलत दिशा में प्रयोग करेंगे तो जो मेहनत हमने किया है उस पर भी पानी फिर सकता है। आज सब लोग बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, अपने अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं, इसलिए चाहूँगा कि सब्र के साथ परीक्षा करें और फल मीठा होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि फल मीठा होने वाला है, मीठा मिलने वाला है। जो अधिकारियों की वार्ता से जो आश्वासन मिला है उससे ये लगता है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप अपनी लेखनी से जिन भी शब्दों से मुझे नवाजेंगे मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा और आपके लिए निरंतर लड़ता रहूँगा। अयोध्या मंडल के साथ साथ पूर्वांचल के साथ ही 30 दिसंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में अपनी उपस्थिति दें, लेकिन सज्जनता, शालीनता और मानवता को ध्यान में रखें। अपनी बात उचित माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास संगठन के प्रतिनिधि कर रहे हैं। पूरी प्रदेश कार्यकारिणी वहां उपस्थित रहेगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी शिक्षा मित्र उपस्थित रहेंगे, ये उनका कहना है। और जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं वो भी अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उनसे मिलने का प्रयास किया जाएगा। निरंतर इधर 8 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी का भी आगमन प्रदेश में हो रहा है, वहाँ भी शिक्षा मित्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी काम किया जाएगा। निश्चित रूप से शिक्षा मित्र का दिन अच्छा होगा। इसी आशा विश्वास के साथ आप सब जिस तरह टूटे हुए मन से एक बड़ी इच्छा शक्ति के साथ खड़े हुए हैं, उसको कायम रखते हुए संगठन पर भरोसा रखेंगे और हमारा साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। तो ये संगठन की तरफ से कहा गया, शिव कुमार शुक्ला जी की तरफ से, कि सारी बातें हो गई हैं, अधिकारियों चर्चा भी हो गई है और प्रस्ताव तैयार है। उस प्रस्ताव पर जो सहमति ली जाएगी, सहमति के बाद में कौन से राज्य का मॉडल लागू होगा इस पर बात होगी। राजस्थान, पंजाब और बिहार, ऐसे 5 राज्य, छत्तीसगढ़, ऐसे कई राज्य हैं जहां का मॉडल दिया गया है। उसमें सबसे अच्छा मॉडल जो दिख रहा है वो राजस्थान का है। और संगठन ने इसके अलावा सरकार से कहा है कि इससे अच्छा भी अगर कोई मॉडल हो या सरकार अपना कोई मॉडल भी लागू कर सकती है शिक्षा मित्रों के भविष्य को जो है सुरक्षित करने के लिए। इसके साथ ही साथ संगठन की तरफ से लगातार अधिकारियों से बात भी की जा रही है, लगातार व्यक्तिगत मिल कर के बात की जा रही है कि उनके पक्ष में बात रखी जाए जब संगठन की मीटिंग हो। हालांकि जो लगता है वो ये है कि क्योंकि 3 मीटिंग्स अधिकारियों ने अपने बीच में कर ली है शिक्षा मित्रों से संबंधित समस्याओं पर, 3 बैठकें हो चुकी हैं अधिकारियों की, तो ऐसे में शासन की तरफ से पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब केवल वो प्रस्ताव शिक्षा मित्रों के साथ में रखा जाएगा और वो कि सरकार की क्या मंशा है, सरकार अपना प्रस्ताव रखेगी और उस पर फिर जो है शिक्षा मित्र संगठन अपनी बात रखेगा कि इस प्रस्ताव में क्या कुछ और हमारे लिए अच्छा हो सकता है, वो चीज़ें होंगी। और उसके बाद में वो प्रस्ताव प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा और वहाँ पर उनकी सहमति मिलने के बाद में वो चीज़ें लागू हो जाएंगी। और संगठन पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो अधिकारियों से बात हो रही है, जो उनकी बात करने की शैली है, उनकी बात से लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ शिक्षा मित्रों के लिए अच्छा करने जा रही है और जल्द ही कुछ ना कुछ अच्छा शिक्षा मित्रों के लिए होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।